हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आपके अपने चैनल पे मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ और प्यार मोहब्बत के साथ और एक नया सा टॉपिक या कहें नया सब्जेक्ट का पेपर एनालिसिस लेके आ गया हूँ, जो है डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा हैवी सब्जेक्ट, मतलब डीएफ से कम और डीबीएमएस से ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपकी धारणाएं, आपकी सोच आपकी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो मैं इस सब्जेक्ट में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे के सारे दे दूंगा। उसके पहले मुझे आपके साथ बात करनी थी कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या नहीं दे पा रहा हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। मैं क्या आपके लिए और कर सकता हूँ, मैं इस कंटेंट को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। एडिटिंग स्टाइल को छोड़ देना, उसको देखो, आपको पता है कि मेरे पास लैपटॉप था जो फूक चुका है। अभी सारी एडिटिंग मैं फ़ोन से ही करता हूँ एंड जो हो पाता है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एडिटिंग को छोड़ के मेरे कंटेंट में मैं आपके लिए क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिए। एंड इस चैनल को ग्रो करने के लिए भाइयों, इसको हेल्प करो। मैं अगर थर्ड सेमेस्टर में हो, आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, आप जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं कर दोगे तब तक ये चैनल आपके साथ ही रहेगी। आपके लिए सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सारे नोट्स, सब कुछ मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड जहाँ जहाँ मेरी हिम्मत हो पाएगी, मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पढ़ाऊँगा भी। सेवन सेमेस्टर के लिए मैंने कंपाइलर डिज़ाइन के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा ही रखे हैं। उसी तरीके से मैं आपको भी पढ़ा सकता हूँ। एंड अगर अभी एग्ज़ाम चल रही है तो मैं वन शॉट भी डालने की पूरी कोशिश करूँगा। बट जस्ट टेल मी व्हाट डू यू नीड, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, हम कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ, इस बारे में मुझे एक ढंग से कमेंट लिख के बता दो। मैं उस पर काम करना शुरू कर दूंगा एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि वो सब कुछ आपको मिले जो आपको एज अ स्टूडेंट नीडेड है इस चैनल से। और बस लाइक करो यार, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उनको भी इम्पोर्टेंस शेयर करो। शायद उनका भी बुरा पेपर जा रहा हो, गलती से उनका अच्छा चला जाए। कॉलेज टू कॉलेज इस बात को फैलाओ कि एक इंसान है, एक बुद्धू, एक बेवकूफ़ इंसान है जिसके पास अपना एक्सपीरियंस है, उसके साथ टेक्नोलॉजी को ऐड करके वो जितना भी हमको दे पा रहा है वो देने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेट्स गो गाइस। तो शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर अपना नया नाम इसका BE3, फिर ये इतने सारे 0 और 8 1, ये पता नहीं इतना वियर्ड सा नेम क्यों रखा है। जनरली ऐसे सब्जेक्ट कोड ME के लिए होते हैं, ME001061 समथिंग समथिंग लाइक दिस। अब वही स्टाइल इन लोगों ने BE के लिए भी कॉपी कर दिया, दैट्स फाइन। मैंने कौन से पेपर एनालिसिस किए हैं? विंटर 19, 20, 21, 22, 23, 24 एंड समर सेशन के 20 से 25। 25 का पेपर आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो हार्ड आता है इसीलिए इम्पोर्टेंट है। देखो, हार्ड पेपर की एक खासियत ये है कि अगर वो पेपर आप 2.5 घंटे में करने के बाद 55 मार्क्स लाने की वो शब्द नहीं मिल रहा, पर वो रखते हो, तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन योर JTU मेन एग्जाम, जिसके अंदर विंटर में इजी क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है एंड आपको आराम से बहुत ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो पहले तो यही एडवाइस रहेगी कि समर 25 का जो पेपर आया है वो आप कर लो। रटने की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद उस पेपर को अटेम्प्ट करो एंड जो कोई भी वैलिड इंसान हो उसके पास से वो चीज़ चेक करवाओ। एंड प्रोफेसर वगैरह कोई इसमें हेल्प नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, अपनी शीट अपने दोस्त को दे दो एंड अपने दोस्त की शीट अपने पास रख दो एंड चैट GPT या जिस बुक से आप प्रिपेयर कर रहे हो उस बुक के आंसर से अपने आंसर एंड अपने कंसेप्ट मैच करके देखो कि आप कितना पानी में हो। चलो, यूनिट 1 में फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करने के बाद
यूनिट 1 में सबसे पहले पता चलता है कि प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव का क्लासिफिकेशन बहुत बार पूछा गया है कि डिफरेंशिएट कर दो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। वही सेम क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया है एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 3 से 4 रही है। कहीं कहीं 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ गया है, वो एक्सप्लेन फॉलोइंग 2 and 3। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो यहाँ पे एडिट नहीं है क्योंकि वो इस टॉपिक से मिला जुला नहीं है। तो 4 मार्क्स के अंदर ये टॉपिक आपको पूछा जाता है, मोटा मोटी बात ये है। ये 9 बार आया है, अब पेपर यहाँ पे गिन लो एंड इसमें से 9 बार आया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे इसमें और बताने की जरूरत नहीं है। 4 मार्क्स का ये टॉपिक है, तो पर टॉपिक प्रिमिटिव डेटा टाइप पे आपको 1 पेज पूरा भरना है एंड नॉन प्रिमिटिव पे 1.5 पेज भरना है। मतलब 1.5 पेज भर के 3 पेज कंप्लीट कर देना, बहुत इजी टास्क है। अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं 1 शॉट में आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से थिंग्स को एलाबोरेट करके लिखना है। एंड अगर ये चैनल पहुंच गई अच्छे खासे सब्सक्राइबर की पोजीशन पे, तो मैं इसका 1 शॉट आपको दे दूंगा। एग्जाम के 2 दिन पहले इसका 1 शॉट आ जाएगा एंड मैं अभी भी प्रिपेयर कर ही रहा हूँ इसके लिए स्लाइड्स। देखते हैं, लेट्स सी कि मेरे दोस्त इस चैनल को ग्रो करवाने में मेरी हेल्प कितनी कर सकते हैं। फिर है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस क्या होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा, नहीं एक सेकेंड, इंपॉर्टेंस ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, एंड आपको ये पूछा जाएगा कि ये log बेस 2 to the power n स्क्वायर ये किस तरीके से फास्टर है बिग O ऑफ n स्क्वायर से। इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सिर्फ डिफाइन करके छोड़ना नहीं है, उसका वर्स्ट बेस्ट ये सब भी उसमें मेंशन करना जरूरी है। क्या क्या जरूरी है, किस तरीके से जरूरी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। दैट्स व्हाई दिस वीडियो बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, कि आपको समझ में आए कि मैं आपको इम्पोर्टेंस किस तरीके से समझा रहा हूँ, किस तरीके से दे रहा हूँ। अब डिफाइन स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप इसको डिफाइन करके आ गए 1 पेज में, आपको लगा कि डेफिनेशन 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, डेफिनेशन 2 ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, 1 पेज भर के आ गए और आपका हो गया। नहीं यार, जेटीयू ऐसे नहीं चलता है, जितना पेज भरोगे उतना मार्क्स मिलेगा, ये तो है ही। कंटेंट आपका मोस्ट रिस्पेक्टेड है, आपको कंटेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी कि आप जितना पढ़ोगे उतना आप लिख पाओगे, जितना पढ़ोगे उतना लिख पाओगे। आपको इसमें 2 पेज भरने पड़ेंगे, चलो 1.5 पेज भर देना, 1.5 पेज, जहाँ पे आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बताओगे, डेफिनेशन, फिर वर्स्ट केस, बेस्ट केस एंड एवरेज केस बताओगे। फिर अगले पेज पे आप डेफिनेशन लिखोगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, एंड हो पाए तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देना दोनों का। दिस इज द ऑल ओवर आंसर फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर्टिकुलर क्वेश्चन मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये इनफ हो जाता है। एक्सप्लेन एसिम्प्टोटिक नोटेशन इन डिटेल्स, एसिम्प्टोटिक नोटेशन सारे के सारे लिस्ट करो एंड एक्सप्लेन करो। ठीक है, चलो फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है मेमोरी एलोकेशन, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। स्टैटिक वर्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन आपको और भी आगे सब्जेक्ट्स में पूछा जाएगा। CN हो गया, OS हो गया, शायद CNS हो गया, ये सारे आपके कोर सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको पूछा जाने की चांसेस है। मैक्सिममली ये पूछा ही जाता है, बट लेट्स सी आपका फ्यूचर क्या है, क्योंकि इन्होंने जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं, नए नए जो सब्जेक्ट्स ये लोग ऐड करते ही जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पता नहीं जीटीयू क्या एक्सपेरिमेंट खेल रहा है। एक्सप्लेन malloc फंक्शन एंड फ्री फंक्शन इन C,
ऑल्सो डिस्कस एडवांटेज एंड एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक ओवर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। बस वही मेलोकिन फ्री फंक्शन इन सी, मेलोकिन फ्री फंक्शन इन सी, 3 मार्क्स में ये सब चीज़ें आपको पूछी जाती है। एंड हाँ बस 3-4 मार्क्स तक ही ये है, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 5 बार रिपीट हो चुका है ये टॉपिक। ध्यान से देखो तो पांचों क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर विथ एग्जांपल बताओ, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब एक्सप्लेन फॉलोइंग में 1 2 3 ये सब नहीं है क्योंकि ये इस टॉपिक का पार्ट नहीं है। यहाँ पे क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करो, तो ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है 7 मार्क्स में से। ठीक है, गिव एग्जांपल्स ऑफ लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, वही सेम क्वेश्चन रिपीटेड है 4 बार। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना अच्छा रहेगा। एंड चाहते हो कि मैं कर रहा हूँ तो सब्सक्राइब करो, मेरी हेल्प करो इस चैनल को ग्रो करने में। एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि एग्जाम के 2 दिन पहले, इसकी एग्जाम होनी चाहिए 17 को, तो मैं 15 को पॉसिबली आपको ये सब कुछ पढ़ा दूंगा। 15 को वन शॉट आ जाएगा, 15 को शाम को आ सकता है क्योंकि रिकॉर्ड करने में, रेंडर करने में, सब कुछ करने के बाद 32 से 40 GB का आराम से वीडियो खिंच जाता है 1.5 घंटे का। अगर मैं 2 घंटे का बना दूं तो वो फिर 50 GB के ऊपर चला जाता है एंड फिर वो अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम आती है। तो 2 पार्ट्स में शायद मैं ये चीज़ें आपको करवा दूंगा। सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, वन शॉट मेरा सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बनेगा। पूरा सिलेबस मेरे में उतना नहीं है कि मैं कवर कर सकूं। मैं 1 घंटा कंटिन्यूसली बोलता हूं तो गला मेरा बैठ जाता है 2 दिन तक, इसलिए। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशंस, की डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर एंड उसके टाइप्स बता दो, 2 बार पूछा गया है। एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर 2 बार पूछा गया है, बस छोड़ दो। फिर है यूनिट 2। यूनिट 2 में पूछा जाता है, सबसे ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन है ये इन्फिनिक्स। मैं फोन्स की जो ब्रांड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्टडी करता हूँ, पढ़ता हूँ। मैं अपना एक चुल होती है सबको, मुझे फोन्स की चुल है, तो इन्फिनिक्स ब्रांड है अपना। अपना तो नहीं, मतलब एक ब्रांड है, तो वही इनफिक्स एक्सप्रेशन जो आपको दी जाती है उसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना होता है। इस तरीके के आपको 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे के सारे पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन दिए ही जाएंगे। एक्सप्रेशन इन टेबुलर फॉर्म, हर एक तरीके से आपको ये अलग अलग फॉर्म में चेंज करने के लिए क्वेश्चन मिल जाएगा। एंड बहुत सारे क्वेश्चन 7-7 मार्क्स के हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। फिर है राइट एन एल्गोरिदम, पोस्टफिक्स के लिए, पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए एल्गोरिदम भी आपको पूछा जाता है 4-4 मार्क्स में। एंड एज यू कैन सी 7 मार्क्स के क्वेश्चन। जैसे ही आप विंटर में ऊपर की तरफ बढ़ते हो, विंटर 21 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है एक, और विंटर 21 में एक है 4 मार्क्स का क्वेश्चन। पर जैसे ही आप ऊपर बढ़ते हो, 22 में 7 मार्क्स का क्वेश्चन सेम इनफिक्स एक्सप्रेशन से पोस्टफिक्स में, 23 में भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन सिमिलर, 24 में भी सिमिलर एंड सिमिलर, 25 में भी आएगा 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा। अगर चाहते हो मैं कराऊं तो मेरी हेल्प करो, मैं करवाऊंगा। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, मैं करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ एंड करवा के ही दम लूंगा। टेंशन मत लेना, भाई है, बता के जाएगा और सिखा के जाएगा। फिर है लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन, एल्गोरिदम लिखना है डिलीट ऑपरेशन के लिए, इंसर्ट ऑपरेशन के लिए। फिर बस यही डिलीट एंड इंसर्ट के लिए आपको एल्गोरिदम लिखना है, उसको आपको 4-7-4 मार्क्स में आपको आराम से पूछा जाता है। राइट एन एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट सिंगली लिंक लिस्ट एंड इट्स ऑपरेशंस। यहाँ पे इंसर्ट, डिलीट ये सब लिखा होगा। पूरा क्वेश्चन मैंने ऐड नहीं किया, बट आप समझ सकते हो। ये
इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ही एल्गोरिदम, दो एल्गोरिदम आपको याद रखने हैं, एक है डिलीट का, एक है इंसर्ट का, एंड आप आराम से 7 एंड 4 मार्क्स लेके चले जाओगे। ठीक है, फिर आता है क्यू ऑपरेशन 10 मार्क्स का। सर्कुलर क्यू एंड शो इट्स डिफर फॉर्म फ्रॉम नॉर्मल। सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंट करो एंड बताओ कि वो कैसे डिफरेंट है नॉर्मल क्यू से। 7 मार्क्स का क्वेश्चन। राइट एल्गोरिदम्स फॉर इंसर्ट डिस्प्ले डिलीट इन अ क्यू। बस इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। सी प्रोग्राम भी आपको कहीं कहीं पूछा गया है। समर 25 का हार्ड पेपर है, प्रोग्राम आपको नहीं पूछा जाएगा, आप इतनी टेंशन मत लो। आपको इंसर्ट डिलीट एंड डिस्प्ले के इस फंक्शन पे काम करना है सर्कुलर क्यू एंड नॉर्मल क्यू के लिए। फिर है स्टैक ऑपरेशंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक ऑपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में पुश पॉप एंड पीप का एल्गोरिथम आपको रट लेना है। सारे क्वेश्चन उसी पे है, सी प्रोग्राम। ठीक है, चलो इसमें आपको सी प्रोग्राम पूछा जाता है, स्पेशली स्टैक में। स्टैक के सी प्रोग्राम्स कर लेना यूजिंग लिंक लिस्ट, एंड उसके फंक्शंस आपको यहाँ पे दिए ही गए हैं। सी प्रोग्राम ही है यार, बहुत बार पूछा गया है। राइट अ सी फंक्शन टू इम्प्लीमेंट इट। सी फंक्शन, सी फंक्शन। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि ये भी करवा दूं। स्पार्स मैट्रिक्स क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्पार्स मैट्रिक्स बताओ विद एग्जांपल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्पार्स मैट्रिक्स एंड राइट एफिशिएंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉलोइंग, जो उसमें दिया होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन फॉलोइंग में स्पार्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन पूछी गई है 7 मार्क्स में। ये 7वां पॉइंट है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर आपको डेफिनेशन ही पूछी जा रही है। डिफाइन टर्म्स बिलो स्पार्स मैट्रिक्स। ठीक है, फिर है लिंक लिस्ट एप्लीकेशन एंड थ्योरी। क्या एनी 3 यूजेस ऑफ लिंक लिस्ट, एक्सप्लेन 3 एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट, कंपेयर एरे एंड लिंक लिस्ट, एरे एंड लिंक लिस्ट, एरे एंड लिंक लिस्ट। बस अगर आप कोई टॉपिक उठा रहे हो तो उसको पूरा करना। जैसे अगर आप लिंक लिस्ट उठा रहे हो तो लिंक लिस्ट के सारे ऑपरेशंस, इंसर्ट डिलीट डिस्प्ले, फिर क्या आ गया उसके एल्गोरिदम कर लेना। चाहे आप प्रोग्राम ना करो कोई बात नहीं, एल्गोरिदम कर लेना। फिर आ गया ये उसकी एप्लीकेशंस, फिर उसका और एरे का कंपैरिजन। टावर ऑफ हैनोई क्या है विद एग्जांपल बता दो। शो यूजेज ऑफ स्टैक, उसके अंदर फैक्टोरियल फंक्शन आपको कंप्यूट करना है, किसी चीज का फैक्टोरियल यूजिंग फैक्टोरियल रिकर्सिव फंक्शन, एंड बताना है उसके अंदर स्टैक किस तरीके से यूज हुआ है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, विंटर 19 का है, बहुत पुराना है तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। बट ये रहा, अभी भी S25 में भी पूछा गया है कि illustrate how stack is used in recursion, एंड फिर और क्वेश्चन है write a recursive solution for Tower of Hanoi problem। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू एंड डी क्यू वो आप देख लेना, सिंपल उसका व्हाट इज प्रायोरिटी क्यू डेफिनेशन ही है, एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन एंड एप्लीकेशंस। फिर यूनिट 3 है ट्रीज, ट्री कंस्ट्रक्शन। उसके अंदर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उस पे से, एंड यही है इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, सब यही है। कंस्ट्रक्ट अ बाइनरी सर्च ट्री, एंड उसके अंदर इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर बता दो। 7 मार्क्स का क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। ये ट्रीज टॉपिक्स मेरा फेवरेट टॉपिक है। मेरे से गलतियां हुई हैं, मुझे पता है कहाँ पे आपकी गलती हो सकती है, एंड आई सीरियसली नो कि कहाँ पे किस तरीके से गलती नहीं होने देनी है।
मैं बताऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। ईवीएल ट्रीज बहुत अच्छा टॉपिक है, एंड इसके अंदर अगर आप बैलेंस फैक्टर को ढंग से नहीं देख पाए, मतलब बैलेंस फैक्टर को हर जगह आपने चेक नहीं किया, तो आपकी गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मेरे से ही गलती हुई थी, इसलिए मुझे याद है, एंड मैं उस गलती को याद रखूंगा कि मैं आगे ना दोहराऊं। एंड सारे की सारी ट्रीज को अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर उस क्वेश्चन के आंसर से मैच करता है कि नहीं, सही है कि नहीं, तो देयर इज अ टूल जो कि ट्रीज को विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। आप जस्ट टाइप ऑन गूगल एवीएल ट्रीज विजुअलाइजेशन, एंड आपको वो एक लिंक मिल जाएगी जिसका लोगो हल्का सा ग्रीन होगा, एंड उस पे आप आराम से कर पाओगे। सारे के सारे इंसर्शन, डिलीशन, सब कुछ वो आपको हेल्प करेगा। छोटा सा प्रोग्राम तो नहीं, मतलब बहुत सिंपल वेबसाइट है, बट बेटर। वो आप अपना आंसर चेक करने के लिए उधर रेफर कर सकते हो। एवीएल ट्री में सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। ग्राफ ट्रैवर्सल, बीएफएस, डीएफएस, उसका कंपैरिजन आता है सबसे पहले तो एल्गोरिथम यूजेस, परफॉर्मेंस के ऊपर, बस डिफरेंशिएशन ही आता है। अप्रोप्रिएट एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करो, बस सेम 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 सब में। फिर है एमएसटी एल्गोरिथम्स, जैसे प्राइम एंड क्रुस्कल। प्रेम्स एल्गोरिथम क्या है, क्रुस्कल्स एल्गोरिथम क्या है, वो बताओ विद सूटेबल एग्जांपल, करवा देंगे, कोई बात नहीं। मिनिमल स्पैनिंग ट्री क्या होता है वो डिस्कस करो, 3 बार ये रिपीटेड है टॉपिक, 4 बार, 7 मार्क्स में पूछा जाता है, हो जाएगा। आप कर लोगे, आप मेरी हेल्प भी कर दोगे, तो मैं भी करवा दूंगा। बीएसटी के ऑपरेशंस सारे के सारे, उसके ऊपर एल्गोरिथम भी आपको लिखना आता है। लिखना आता है नहीं आता है वो नहीं है, पेपर में आता है, वो इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ बीएसटी, डिस्कस हाउ ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, एंड ऑपरेशन यहाँ पे वही होंगे, इंसर्ट, डिलीट वगैरह वगैरह, ऐड, नोड, ठीक है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन एंड डेफिनेशन, डिफाइन ग्राफ एंड लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ ग्राफ, वही बेसिक। फिर है यूनिट 4। मैं सारे टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट ही दे रहा हूँ। आई होप आप नोटबुक एंड पेन लेके बैठे हो, मेरे साथ साथ ये सारे टॉपिक्स लिख रहे हो, क्योंकि पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। ओके, एग्जाम की रात को नहीं, एग्जाम के एक दिन पहले रात को 9 बजे शायद मैं लिंक अवेलेबल कर दूं, बट आपको ऐसा ध्यान रखना है कि 99% आपको ये चीज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो पेन पेपर लेके बैठो, सारे के सारे क्वेश्चंस क्या सारे के सारे टॉपिक अपने हाथों से लिखो, एंड उसके ऊपर मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ कि क्या उसमें ध्यान रखने जैसा है, वो भी लिखो, एंड यू विल फील प्राउड। एक बार ये प्रैक्टिस रखो, यू विल फील प्राउड, यू विल फील कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं या एवरेज आ रहे हैं तो भी यू विल फील कि हाँ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं तो हमको याद रह जाता है, बट देन जब पेपर आता है उसमें वो क्वेश्चन आता है, हमको पता होता है कि हमें कुछ लिखना है, हमने ये चीज पढ़ रखी है, बट हमको याद नहीं आता कि हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि हमारी लिखने की प्रैक्टिस चली जाती है। हाँ, मैं आपको भी इसमें ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि कॉलेज वालों ने हम लोगों को परेशान ही इतना करके रखा होता है, इंटरनल, एक्सटर्नल, वाइवा, एंड उनके 100 200 300 पेज के असाइनमेंट पर सब्जेक्ट। तो आई अंडरस्टैंड कि वो हो जाता है, नेग्लेक्ट कर देते हैं हम, बट अभी आपका फ्री टाइम है, अभी आप 6-7 दिन से कॉलेज नहीं गए हो, ज़्यादा दिन शायद, एंड नाउ इट इज़ द टाइम जब आप पेन उठाओ, पेपर उठाओ, और एक प्लेन वाइट पेपर को फोल्ड करो एक साइड से हल्का सा, एंड फिर वहां से लिखना शुरू करो कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। इस पेज को आप चिपका दो कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप
चिपका सकते हो। एंड जब जब आप उन टॉपिक्स पे टिक मारते जाओगे कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यू विल फील के अंदर से आपके अंदर वो आएगा कि कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इतना फोड़ चुका हूँ, बस बस थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके बाहर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बट इन पे 45 से 55 मार्क्स तक मैं दिलाने की गारंटी लेता हूँ कि ये टॉपिक्स करके चले जाओगे तो इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे। बाकी 15 से 25 मार्क्स का क्या आता है उसका कोई नहीं है, क्योंकि हम पूरा सिलेबस कवर नहीं कर रहे। आई होप मेरी बातों का आपको बुरा ना लगे, बट पीडीएफ नहीं मिलेगी, आई एम सॉरी। इतना तो आप खुद कर सकते हो, मुझे आप पे इतना भरोसा है। मतलब मैं ओपनली रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या करना है, होम बटन दबा के रखना है, अपना क्वेश्चन सिलेक्ट करना है, गूगल खुद आपको आंसर दे देगा। पूरा पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लो, कहीं पे और पेस्ट कर लो। बहुत से आइडियाज हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो, बट आई एम सॉरी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करूंगा। एग्जाम के एक दिन पहले शायद आ जाए, बट मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा कि आ जाएगी, क्योंकि मेरे खुद के भी काम है। मैं भूल जाता हूँ अपलोड करना, फिर कमेंट्स आता है कि मैंने अपलोड नहीं की, बट राइट, इट विल नॉट बी अपलोडेड, इट्स नॉट गोइंग टू बी अपलोडेड। आपको यहाँ से सारे के सारे टॉपिक लिख के जाना है, क्वेश्चन आपको कॉपी कर लेने हैं, मैंने आपको बता दिया जैसे आप कर सकते हो वैसे। बाकी आई एम सॉरी, मुझसे जो नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है। मतलब कभी अपलोड करना भूल गया तो कमेंट्स आने लगते हैं कि 6 बजे अपलोड करने बोला था अभी तक नहीं आई, 9 बजे अपलोड करने बोला था अभी तक नहीं आई। राइट, मैं खुद के काम में बिजी होता हूँ, मेरा रिसर्च वर्क चल रहा है, मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, खुद पे बहुत सारी बोझ होते हैं, बहुत सारा काम होता है, नहीं हो पाता है। इंसान हूँ मैं, रोबोट तो हूँ नहीं। एंड अगर पहले ही मैं ये सब कुछ आपको दे दूंगा तो फिर तो आप बाहर से ही लेके भाग जाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू वॉच इवन दिस वीडियो। आप मेरे टिप्स ही नहीं लोगे, फिर इस वीडियो से आपको फायदा नहीं होगा, एंड यू विल बी लाइक कि इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है, राइट। कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स यूनिट 4 हम शुरू कर रहे हैं। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ हैशिंग, एक्सप्लेन कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक्स। ये सब कुछ मैं आपको बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से करवाना चाहता हूँ, एंड मैं करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको आप नहीं छोड़ सकते। एंड विंटर में 7-7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, एंड बढ़ता ही जा रहा है, एंड हर बार पूछा गया है 21, 22, 23, 24, एंड समर 25 में भी 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। विंटर में भी आएगा, 7 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा। क्या करना है वो मैं आपको बता दूंगा। फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीफली समराइज डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, ये आपको समझा दिया जाएगा। फिर है हैश फंक्शन के कंसेप्ट्स, 6 बार पूछा गया टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, कर लेना। फिर है सॉर्टिंग एंड सर्चिंग, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग में क्विक शॉर्ट आपको 7 बार पूछा गया है, बबल शॉट 6 बार पूछा गया है, मर्ज शॉट 5 बार पूछा गया है। तो ये 3 शॉट तो आपको एल्गोरिथम के साथ ढंग से 3 पेज का आंसर आपको करना ही करना है, आप नहीं छोड़ सकते। 7-7 मार्क्स में अगर आपको पूछा जाता है तो आप नहीं छोड़ सकते। 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ सी प्रोग्राम या एल्गोरिथम बोला गया है, इट्स ओके। मेन बात है कि अगर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आपने क्या लिखना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बबल शॉट पे आ जाए तो ठीक है। फिर है बाइनरी सर्च वर्सेस लीनियर सर्च, बहुत इजी चीज है, आप आराम से कर सकते हो। इंसर्शन, सिलेक्शन, सॉर्टिंग आपको दे दिया जाएगा कि ये करना है, इंसर्शन सॉर्ट को यूज करके, सिलेक्शन सॉर्ट को यूज करके। एंड हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स में बता दिया सब कुछ, अब वो देखने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज इसको सब्सक्राइब करके जाना। हाँ आई नो पीडीएफ नहीं आएगी तो बहुत लोग चिढ़ेंगे, अनसब्सक्राइब भी करेंगे, बट दैट्स द मूल, दैट्स द मूल दैट्स द वैल्यू यू पे फॉर योर प्राइस, राइट। मतलब अपनी कीमत बढ़ाने के लिए आप जो वैल्यू अदा करते हो वो वही होगी। मिलते हैं फिर।